नमस्कार साथियों। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दुनिया को आप सच मानकर जी रहे हैं वो बस एक धोखा है। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया था जो आज भी हमारी पूरी दुनिया की नींव को हिला सकता है। उन्होंने कहा कि जिस हकीकत को हम अपनी आंखों से देखते और महसूस करते हैं वो एक शानदार धोखा है, एक जादुई पर्दा। इसी पर्दे का नाम है माया। आज हम इसी प्राचीन रहस्य से पर्दा हटाएंगे और उस सच्चाई का सामना करेंगे जो इस धोखे के पार मौजूद है। क्या आप उस हकीकत को जानने के लिए तैयार हैं जो आपके मैं की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकती है? क्या कभी सोचा है कि जो तुम्हें रोज आंखों से दिखता है, जो तुम्हारे मन और इंद्रियों से महसूस होता है, वह सच है या सिर्फ एक माया है? माया का रहस्य, अब आखिर क्या यह है माया? हम सब अपनी जिंदगी एक भरोसे के साथ जीते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी खुशी है और ये मेरा गम। पर हजारों साल पहले भारत के महान ऋषियों ने एक ऐसी बात कही जो हमारी इस पूरी सच्चाई पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। इसी सिद्धांत को कहते हैं माया। तो आखिर ये माया है क्या? संस्कृत में मां का मतलब है नहीं और या का मतलब है जो है। आसान भाषा में जो असल में है नहीं पर दिखाई देता है, वही माया है। ये एक ऐसा जादुई पर्दा है जो असली सच को हमारी नजरों से छिपा देता है। अद्वैत वेदांत दर्शन कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच है और वो है ब्रह्म। वो परम शक्ति जो हर जगह है, जिसका कोई रूप नहीं और जो कभी नहीं बदलती। और ये जो रंग बिरंगी दुनिया हमें अपनी आंखों, कानों और बाकी इंद्रियों से महसूस होती है, ये उसी ब्रह्म की एक परछाई है जो माया के जादू की वजह से असली लगती है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना। जब तक अंधेरा है, यानी जब तक हमें ज्ञान नहीं है, तब तक रस्सी में सांप होने का भ्रम बना रहता है। डर भी लगता है, दिल जोर जोर से धड़कता है, शरीर कांपने लगता है। ये सारे एहसास बिल्कुल असली लगते हैं। लेकिन जैसे ही रोशनी होती है, यानी ज्ञान मिलता है, तो साफ हो जाता है कि वहां सांप तो कभी था ही नहीं। वो तो बस एक रस्सी थी। हमारा सारा डर, हमारी सारी घबराहट एक धोखे पर टिकी थी। अद्वैत वेदांत के मुताबिक ये पूरी दुनिया, इसके सुख दुख, रिश्ते नाते, सब कुछ उस रस्सी पर दिखने वाले सांप की तरह ही है। ये न तो पूरी तरह सच है, क्योंकि ज्ञान होते ही ये भ्रम मिट जाता है, और न ही पूरी तरह झूठ, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक हम इन्हें महसूस करते हैं। इसीलिए इसे मिथ्या कहा गया है। एक ऐसी हकीकत जिसे न तो सच कह सकते हैं, न झूठ। और ये माया कोई मामूली भ्रम नहीं है, इसे ईश्वर की ही एक दिव्य शक्ति माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस माया को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये वही शक्ति है जो हमें इस दुनिया के खेल में उलझाए रखती है। चलो समझते हैं, माया की दो शक्तियां वो जाल कैसे बुनती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माया ये सब करती कैसे है, कैसे वो एक परम सत्य को इतने बड़े और उलझे हुए संसार के रूप में दिखा देती है। वेदांत के अनुसार माया की दो खास शक्तियां हैं जो मिलकर इस भ्रम का जाल बुनती हैं। पहली शक्ति है आवरण शक्ति। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका काम है असली सच को ढक देना, उस पर पर्दा डाल देना। ये शक्ति हमारी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डालती है कि हम अपने असली रूप को, अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम वो अनंत चेतना, वो ब्रह्म का ही हिस्सा है, और खुद को ये छोटा सा शरीर और मन समझने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। सूरज कहीं नहीं जाता, वो अपनी जगह पर ही रहता है, पर बादलों के पर्दे के कारण वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक इसी तरह आवरण शक्ति आत्मा के ज्ञान को ढक देती है, और जैसे ही सच पर पर्दा पड़ता है, माया की दूसरी शक्ति अपना काम शुरू कर देती है। इसे कहते हैं विक्षेप शक्ति। विक्षेप का मतलब है किसी चीज को उसकी असलियत से कुछ अलग बनाकर दिखाना। जब आवरण शक्ति हमारे असली मैं को ढक देती है, तो विक्षेप शक्ति उस खालीपन में एक नई दुनिया रच देती है। यही शक्ति हमारे मन में मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा जैसे विचार पैदा करती है। ये हमें शरीर, रिश्तों, कामयाबी, नाकामी और मान अपमान से जोड़ देती है। रस्सी वाले उदाहरण में
आवरण शक्ति ने रस्सी की सच्चाई को छुपाया और विक्षेप शक्ति ने उस पर सांप होने का भ्रम पैदा कर दिया। ये दोनों शक्तियां मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाती हैं जिसमें हम सब फंस जाते हैं। हम अपने असली घर को भूलकर इस माया की दुनिया को ही सच मान लेते हैं और इसी में सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम तो सिर्फ दर्शक हैं और खुद को नाटक का किरदार समझने लगते हैं। हमारी जिंदगी भी एक माया है, यानी यह एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। ये सब सुनने में शायद आपको किसी गहरी फिलॉसफी की तरह लगे, लेकिन माया हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। हम हर पल, हर सांस में माया के असर में जी रहे हैं। जरा सोचिए, जब आप एक नया चमचमाता हुआ फोन लाते हैं तो कितनी खुशी होती है ना? कुछ दिन, कुछ हफ्ते, और फिर वही फोन एक आम सी चीज बन जाता है। अब आपकी खुशी अगले और नए मॉडल पर टिक जाती है। यही तो माया है। ये हमें यकीन दिलाती है कि चीजों में हमेशा रहने वाला सुख है, जबकि ये खुशी पल भर की होती है और हमें कभी न खत्म होने वाली दौड़ में लगा देती है। हमारे रिश्ते, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा दोस्त है। ये जो मेरा शब्द है ना, यही माया का सबसे मजबूत फंदा है। इसी लगाव के कारण हम उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी होते हैं। यही लगाव हमारे बंधनों की जड़ है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही तो समझाते हैं। जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर लड़ने से मना कर देते हैं, वो मोह और माया में फंस गए थे और ये भूल गए थे कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता और शरीर तो एक दिन खत्म होना ही है। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स से होने वाली खुशी या दुख, ये भी माया का आज का रूप है। हम अपनी कीमत दूसरों की तारीफ में ढूंढने लगते हैं, ये भूल कर कि हमारी वैल्यू किसी के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। ये सब एक डिजिटल दुनिया का खेल है जिसमें हम अपनी मन की शांति को दांव पर लगा देते हैं। गुस्सा, नफरत, जलन, घमंड, ये सारे नेगेटिव इमोशंस भी माया की ही पैदावार हैं। जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर मान लेते हैं और अपनी पहचान को दुनिया की चीजों जैसे पद, पैसा, खूबसूरती से जोड़ लेते हैं, तब घमंड पैदा होता है। और जब इस घमंड को चोट पहुंचती है, तो गुस्सा और जलन जैसी भावनाएं जन्म लेती हैं। ये सब हमें सच्चाई से, यानी हमारे असली शांत और आनंद स्वरूप से बहुत दूर ले जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि माया बुरी नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रही है। असली समस्या हमारे लगाव में है। जब हम इन अस्थायी चीजों में स्थायी सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब दुख का पहिया घूमने लगता है। माया को कैसे समझें, इसे कैसे पार करें और सच्चे मैं को कैसे पहचानें? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। माया से आजादी का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया का मोह छोड़ना है। ये अपने नजरिए को बदलने का रास्ता है। इसका पहला कदम है विवेक, यानी सच और झूठ के बीच फर्क करने की समझ पैदा करना। ये जानना कि क्या हमेशा रहने वाला है और क्या बदलने वाला। हमारा शरीर, पैसा, रिश्ते, हमारी भावनाएं, सब कुछ बदल रहा है, सब अस्थाई है। लेकिन इन सब के पीछे जो इन सबको देख रहा है, वो आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। जब ये समझ जागती है, तो धीरे धीरे मन से लगाव कम होने लगता है। दूसरा तरीका है साक्षी भाव, यानी जिंदगी के हर हालात में एक दर्शक बनकर रहना। सुख आए या दुख, कामयाबी मिले या नाकामी, उन्हें महसूस तो करें, पर उनसे चिपके नहीं। एक गवाह की तरह देखें कि मन में विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, शरीर में एहसास हो रहे हैं और बदल रहे हैं। आप वो विचार या एहसास नहीं हैं, आप तो उन्हें देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिस हमें इमोशनल उतार चढ़ाव से बचाती है और मन को शांत रखती है। और सबसे कारगर रास्ता जो खुद श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, वो है शरणागति, यानी ईश्वर के आगे पूरा सरेंडर कर देना। कृष्ण कहते हैं, मेरी इस माया को पार करना बहुत मुश्किल है, पर जो सिर्फ मेरी शरण में आ जाते हैं, वो इसे आसानी से पार कर जाते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हम अपनी ताकत से इस माया के समंदर को पार नहीं कर सकते और खुद को उस ऊपर वाली शक्ति को सौंप देते हैं, तब उसकी कृपा से हमें रास्ता दिखाई देता है। ये अपने मैं को मिटाना है।
ये मैं करता हूं वाली सोच को छोड़कर सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है वाली सोच के साथ जीना है। ज्ञान ही वो रोशनी है जो माया के अंधेरे को मिटा सकती है। आत्मज्ञान से ही इंसान माया के पर्दे को हटाकर अपने असली स्वरूप को महसूस कर सकता है। तो माया का रहस्य बस इतना है, जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं वो आखिरी सच नहीं है, बल्कि सच की एक परछाई है, एक शानदार धोखा। ये एक ऐसा सपना है जिसे हम सब मिलकर देख रहे हैं, लेकिन हर सपने की तरह ये सपना भी जागने पर टूट जाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान, विवेक और खुद पर चिंतन ही वो अलार्म है जो हमें इस गहरी नींद से जगा सकता है। हमें इस दुनिया से भागना नहीं है, बस इसके असली रूप को समझना है। हमें रस्सी से डरकर भागना नहीं है, बल्कि टॉर्च जलाकर ये देखना है कि वो सांप नहीं, रस्सी है। तब डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तब आप इसी दुनिया में रहेंगे, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन एक आजाद मन से, बिना किसी बोझ और बंधन के। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर गहराई से सोचिएगा। आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा माया से सबसे ज्यादा प्रभावित है? वो कौन सी चीज है जिसे खोने का डर आपको सबसे ज्यादा सताता है, या जिसे पाने की इच्छा आपको सबसे ज्यादा बेचैन करती है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिंदगी के गहरे रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं। और ऐसे ही ज्ञान भरे सफर पर मेरे साथ चलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माया को पार करने का रास्ता जानना नहीं, बल्कि पहचानना है कि मैं लहर नहीं, मैं पूरा समुद्र हूं। धन्यवाद।